Okay, students. So this is the last video for unit 3, that is function. And in this, I'll be covering all the other topics which are remaining for functions. So here, next topic is lambda or anonymous function. So first of all, what is anonymous function? So anonymous function is something which has no name. एक ऐसा function जिसको कि हम कुछ भी नाम नहीं देते हैं. अभी तक हमने जितने भी functions किए उसमें हम कुछ ना कुछ नाम दे रहे थे function को, और वो भी यूजर डिफाइंड नेम थे. लेकिन अगर मुझे कोई ऐसा फंक्शन क्रिएट करना है या कुछ ऐसा टास्क है जो स्मॉल सा टास्क है और जिसके लिए मुझे फंक्शन नेम यूज नहीं करना है, then we can use lambda function और anonymous function. तो एग्जाम में आपको इन दोनों में से कोई भी नाम आ सकता है. Either you will get in the name of lambda function or you will get on the name of anonymous function. Okay, so anonymous function is a function which has no name. एंड इसको अगर हमें यूज करना है तो इसको यूज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? वी यूज लैम्डा कीवर्ड. ओके, सो सी, दिस इज योर लैम्डा कीवर्ड. यही लैम्डा कीवर्ड यूज करके हम एनोनिमस फंक्शन या लैम्डा फंक्शन को डिफाइन करते हैं या वी कैन से डिक्लेयर करते हैं. और जो भी लैम्डा फंक्शन हम यूज करते हैं वो हमेशा वन लाइन में लिखा जाता है. इट इज written in only one line. Lambda function contains only one line. That means जो भी उसका एक्सप्रेशन होगा या जो भी उसके अंदर हमें इवेल्युएशन करना होगा, उस फंक्शन के अंदर जो भी हमें परफॉर्म करना होगा, दैट एक्सप्रेशन और दैट होल थिंग इज रिटन इन ओनली वन लाइन. ओके, नाउ इसका सिंटैक्स देखते हैं. सो यू कैन सी हियर, दिस इज द सिंटैक्स फॉर लैम्डा फंक्शन. कैसे लिखा है? सबसे पहले आप यूज करोगे लैम्डा कीवर्ड. ठीक है, स्मॉल लेटर्स में लिखना है लैम्डा, LAMBDA स्पेस. इसके बाद आप यूज करोगे आर्ग्यूमेंट. जैसे हम फंक्शन में आर्ग्यूमेंट्स यूज करते थे, वही आर्ग्यूमेंट्स आपको यहाँ पे देने हैं. सो वट एवर आर्ग्यूमेंट्स यू वांट टू यूज फॉर कैलकुलेटिंग अ पर्टिकुलर थिंग, वो आर्ग्यूमेंट्स जो है आप यहाँ पे दोगे. अगर एक आर्ग्यूमेंट है तो आप उस एक आर्ग्यूमेंट को लिखोगे. अगर एक से ज्यादा है तो आप कॉमा कॉमा करके वो सारे आर्ग्यूमेंट्स दोगे. देन यू विल पुट अ कोलन हियर एंड देन बेस्ड ऑन दोस आर्ग्यूमेंट, जो भी आपने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स यूज किए, लाइक से मैंने लिखा एक्स वाई, ओके, कोलन. तो यहाँ पे मुझे जो भी एक्सप्रेशन उन आर्ग्यूमेंट्स में यूज करना है वो एक्सप्रेशन हम यहाँ देंगे. लेट्स से मुझे सिर्फ इतना करना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. ओके, सो this expression should contain the expression which will be based on the argument which is given on the left hand side. So this is how your syntax works. Okay, now इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा. नाउ सी हियर, ये लैम्डा फंक्शन है, ये कमेंट लिखा हुआ है लैम्डा फंक्शन का, हैश करके कमेंट. उसके बाद सबसे पहले एक वेरिएबल लिया. सो वेरिएबल किस नाम से लिया है? यहाँ पे वेरिएबल का नाम दिया है एड इज इक्वल टू. इसका मतलब जो भी यहाँ राइट में होगा वो सब किसको एलोकेट हो जाएगा या असाइन हो जाएगा? एड नाम के इस वेरिएबल को. ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे लैम्डा फंक्शन जब यूज करते हैं तो लैम्डा फंक्शन किसी तो ऑब्जेक्ट में यूज करेंगे, तो उसके लिए ये हमने ऑब्जेक्ट नेम दे दिया एड. तो कैसे यूज किया? एड इज इक्वल टू लैम्डा लिखा, स्पेस, यहाँ आर्ग्यूमेंट्स दिए. कितने आर्ग्यूमेंट्स हैं? दो आर्ग्यूमेंट्स हैं, ए कॉमा बी. देन देयर इज अ कोलन, यहाँ पे कोलन लगाया. और अब इन्हीं दो आर्ग्यूमेंट्स के बेसिस पे हमने ये एक्सप्रेशन दिया a प्लस बी. Okay, so a plus b is based on these two arguments only. So whatever a b में जो भी वैल्यू दिया जाएगा, वो वैल्यूज के ऊपर ये एक्सप्रेशन कैलकुलेट होगा a प्लस बी, और वही वैल्यू रिटर्न हो जाएगी. तो यहाँ पे हम कोई भी अलग से फंक्शन नेम या फंक्शन का डेफिनेशन यूज नहीं कर रहे. अब इसको यूज करने के लिए नीचे एक प्रिंट स्टेटमेंट लिया और एक सिंपल सा टेक्स्ट लिखा, आंसर इज. आंसर इसके बाद कॉमा लगाया और क्या कॉल किया? एड. ठीक है, ना एड इज नॉट अ फंक्शन, इट इज नॉट एनी फंक्शन, इट इज जस्ट एन ऑब्जेक्ट. और उसमें दो वैल्यू पास कर दी. ये दो वैल्यू किसको किसको जाएगी? 5 वैल्यू विल बी गिवन टू ए एंड 6 वैल्यू विल बी गिवन टू बी. सो व्हाट इट विल कैलकुलेट? 5 प्लस 6, क्योंकि आपने एक्सप्रेशन दिया है 5 प्लस 6, दैट विल बी इक्वल टू 11. सो दिस लैम्डा विल रिटर्न यू 11 वैल्यू. और ऑब्वियसली इसका आंसर आपको क्या दिखेगा? द आंसर इज 11. आंसर इज तो इस तरह से आ गया, और ये पूरा एक्सप्रेशन आपको कैलकुलेट करके क्या दे रहा है? 11. सो दिस इज हाउ लैम्डा फंक्शन इज यूज्ड. एनोनिमस फंक्शन, यहाँ पे हम फंक्शन की तरह काम भी कर रहे हैं लेकिन हम फंक्शन को कोई नाम नहीं दे रहे. सिमिलरली एक और एग्जांपल है, आप देख सकते हो. नेक्स्ट एग्जांपल देखो, यहाँ पे इसमें क्या किया है? एक लिया है स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा. यहाँ पे एक ही आर्ग्यूमेंट लिया है नम, और कोलन करके एक्सप्रेशन क्या लिखा है? नम इंटू नम, सिंपली स्क्वायर किया उसका. प्रिंट आंसर इज स्क्वायर, और यहाँ पे वैल्यू क्या पास की? 5. सो 5 वैल्यू किसको मिल जाएगी? वेरिएबल को, नम को. एंड व्हाट विल हैपन? 5 इंटू 5, सो सॉरी 5 into 5, so the answer will be 25. Okay,
सो ये क्या प्रिंट करेगा, आंसर इज, और फिर वैल्यू प्रिंट कर देगा, वैल्यू क्या हो जाएगा 25. सो वी आर doing the same thing, likewise function, but we are not giving any name to the function, we are not defining any function with a certain block. हम लोग उसको डायरेक्टली एक वेरिएबल में कैलकुलेट कर रहे हैं यूजिंग लैम्डा फंक्शन. तो स्मॉलर टास्क के लिए, जहाँ पे कम कम टास्क है या एक लाइन वन लाइनर टास्क है, वन लाइनर एक्सप्रेशन है, वहां पे आप लैम्डा फंक्शन यूज कर सकते हो और एनोनिमस फंक्शन यूज कर सकते हो. तो अगर एग्जाम में आपको आता है लैम्डा फंक्शन डिफाइन करने को, तो यू विल राइट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज अ लैम्डा फंक्शन, व्हाट इज द सिंटैक्स यूज फॉर लैम्डा फंक्शन, एंड यू विल गिव वन एग्जांपल आल्सो. ओके, नाउ की पॉइंट्स लैम्डा फंक्शन के जो हमने अभी देखे. नो नेम टू अ फंक्शन, किसी भी फंक्शन को, जो भी लैम्डा फंक्शन हम यूज करते हैं उसमें कभी भी उसको नेम नहीं देते हैं. फंक्शन डिक्लेयर्ड यूजिंग लैम्डा कीवर्ड, जब भी हमें लैम्डा फंक्शन यूज करना है तो हमें लैम्डा कीवर्ड यूज करना पड़ेगा. इट कंटेन्स ओनली वन लाइन, इसमें सिर्फ एक ही लाइन होती है और ये हमेशा एक ही वैल्यू रिटर्न करता है. इट रिटर्न्स ओनली वन वैल्यू. यू हैव ऑलरेडी सीन इन द प्रीवियस टू एग्जांपल्स दैट इसमें भी एक वैल्यू रिटर्न हुआ था 11 और इसमें वैल्यू रिटर्न हुआ था 12. So only one value is returned. Does not have an explicit return statement. इसके लिए हमें अलग से कोई भी return value statement लिखने की जरूरत नहीं है, जो हमें normal function में लिखना पड़ता है. ये by default return करता है जो भी आपने calculate किया. It is one line version, so cannot contain multiple expression. ये एक ही line का पॉसिबल होता है इसमें कुछ भी एक्सप्रेशन देना, तो आप एक से ज्यादा एक्सप्रेशन नहीं दे सकते हो. अगर आपको देना है तो ऑब्वियसली आपको नॉर्मल फंक्शन यूज करना पड़ेगा, जो हम पहले पढ़ चुके हैं. इट कैन नॉट एक्सेस वेरिएबल्स अदर देन द पैरामीटर लिस्ट. जो भी आप इसके लैम्डा के बाद जो आर्ग्यूमेंट्स लेते हो, उसके अलावा ये और भी कोई वेरिएबल एक्सेस नहीं कर पाएगा. तो जो भी आपको एक्सप्रेशन देना है उसमें वही वेरिएबल्स आपको देने हैं जो आपने पैरामीटर में यूज किए हैं, जो आर्ग्यूमेंट्स आपने दिए हैं. इट कैन नॉट ऑल्सो एक्सेस ग्लोबल वेरिएबल. ये ग्लोबल वेरिएबल्स को भी एक्सेस नहीं कर सकता जो हमारे प्रोग्राम में यूज हो रहे हैं. ओके, तो दीज आर द मेन पॉइंट्स ऑफ लैम्डा फंक्शन. ये आपको याद रखने हैं, और अगर लैम्डा फंक्शन पे 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो ये पॉइंट्स भी आप उसमें मेंशन कर सकते हैं. Now next topic is your good programming practice. Now this is a sheer theoretical topic. इसमें आप क्या देखने वाले हो कि अगर आपको theory question आ गया कि state some good programming practices, or what are the good programming practices practiced in Python or some or any language. तो ये general practice कह सकते हो आप है, जिसको कि आपको याद रखना है, या आपने अभी तक जो भी पाइथन में सीखा उससे रिलेटेड क्या गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है. प्रोग्राम लिखने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, बट व्हाट आर दी गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस. सो ऑल दीज पॉइंट्स आर रिलेटेड टू दैट ओनली. तो पहला पॉइंट है, इंस्टेड ऑफ टैब्स यूज 4 स्पेसेस फॉर इंडेंटेशन. आप टैब यूज करने की जगह जब भी आपको इंडेंटेशन परफॉर्म करना है, मतलब कोई ब्लॉक के अंदर का कोई पार्ट लिखना है जो आप स्पेस देके यूज करते हो, तो टैब्स जो बटन होता है हमारे कीबोर्ड पे, उसकी जगह आप 4 स्पेसेस यूज करो. इंसर्ट ब्लैक लाइंस टू सेपरेट फंक्शंस एंड क्लासेस. अगर आपके प्रोग्राम में फंक्शंस और क्लासेस दोनों चीजें हैं तो ब्लैंक लाइंस जो है वो बीच में रखो, ताकि पता चले कि फंक्शंस कहाँ पे और क्लासेस कहाँ पे हैं, और उनके जो स्टेटमेंट ब्लॉक्स हैं वो भी आप सेपरेट करो. दे शुड नॉट बी वन आफ्टर द अनदर, सो दैट whatever user is trying to understand in the program, so वो easily readable हो. Wherever required, use comments to explain the code. जहां जहां पे भी आपको कोड को एक्सप्लेन करने की जरूरत है कि ये पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड क्या कर रहा है, वहां पे आपको कमेंट्स यूज करना चाहिए. तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको कमेंट्स यूज करना चाहिए, और वो किस लिए होता है, सो दैट यू कैन एक्सप्लेन द कोड. ओके, सो यूज द कमेंट्स टू एक्सप्लेन द कोड. यूज डॉक स्ट्रिंग्स. डॉक स्ट्रिंग्स जो है वो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं. डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग्स बोलते हैं, जो कि फंक्शंस में ही यूज होती है. जैसे कमेंट्स होता है वैसे ही डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग्स भी होता है. तो डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग्स और कमेंट्स में सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग्स को हम प्रिंट करा सकते हैं, कमेंट्स को हम प्रिंट नहीं करा सकते हैं. तो जहां पे भी आपको किसी फंक्शन के बारे में एक्सप्लेनेशन देना है कि ये फंक्शन पर्टिकुलरली क्या करने वाला है, तो उसके लिए आप डॉक स्ट्रिंग्स यूज कर सकते हो. सो दिस इज ऑल्सो गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस. देन यूज स्पेसेस अराउंड ऑपरेटर्स एंड आफ्टर कॉमास. जहां पे भी आपको कॉमा आपको यूज करना है, उसके बाद आप स्पेस, या ऑपरेटर्स के बीच में भी स्पेस यूज करिए. देन नेम ऑफ द क्लासेस शुड बी रिटन एज क्लास नेम. जो भी क्लासेस का नेम आप यूज करोगे उसमें क्लास नेम होना चाहिए. नेम ऑफ द फंक्शन शुड बी इन लोअर केस विद अंडरस्कोर टू सेपरेट वर्ड. अगर एक से ज्यादा वर्ड आप यूज कर रहे हो फंक्शन के नेम में, तो उसको सेपरेट करने के लिए आप अंडरस्कोर यूज करो. जैसे यहाँ पे डिस्प्ले इन्फो ऐसे करके यूज किया, तो अगर एक से ज्यादा वर्ड आप फंक्शन नेम में रख रहे हो तो उसके बीच में अंडरस्कोर यूज करो उसको सेपरेट करने के लिए. डू नॉट यूज नॉन ASCII कैरेक्टर इन फंक्शन नेम और एनी अदर आइडेंटिफायर. जो नॉन ASCII कैरेक्टर है और या कोई अदर आइडेंटिफायर है, उसको आप यूज ना करें. सो दीज आर योर गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस. ये आपको याद रखनी है, इसके लिए कोई अलग से रूल नहीं है. जस्ट रिमेंबर दैट इट इज इन वेरी इजी लैंग्वेज.
सो आपको 4 से 5 मार्क्स या 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, एंड प्रीवियस एग्जाम पेपर्स में क्वेश्चन आ भी चुका है. नेक्स्ट इज डॉक्स्ट्रिंग. यस, नाउ व्हाट इज डॉक्स्ट्रिंग? डॉक्स्ट्रिंग मीन्स डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग. ये सिर्फ और सिर्फ फंक्शन के अंदर ही यूज होता है, एंड इट इज सेम लाइक कमेंट्स, या ये सेम पर्पस सर्व करता है जो कि कमेंट्स में होता है. कमेंट्स जब हम यूज करते हैं प्रोग्राम में, तो कमेंट्स हम कहीं पर भी लिख सकते हैं पूरे प्रोग्राम में. इफ दिस इज माय प्रोग्राम, तो आप कहीं पे भी कमेंट लिखना है तो यू जस्ट यूज हैश एंड यू राइट द कमेंट, so that particular line becomes comment. Okay, and comment is never ever printed on your आउटपुट स्क्रीन. कभी भी आपको आउटपुट में नहीं दिखता, सिर्फ प्रोग्राम वाली स्क्रीन पे आपको दिखता है. ठीक है. एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ कमेंट? दे आर डिजाइन टू हेल्प द कोड और एक्सप्लेन द कोड. अगर मुझे कोड के बारे में एक्सप्लेन करना है कि ये पर्टिकुलर पार्ट, आगे वाला पार्ट क्या करने वाला है, तो हम कमेंट्स लिखते हैं. लेकिन ये जो हम डॉक्स्ट्रिंग यूज करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हम फंक्शन के अंदर यूज करते हैं. सो लेट्स से मेरा कोई फंक्शन है और उस फंक्शन के अंदर मैं कुछ तो ऑपरेशन परफॉर्म कर रही हूँ और मुझे बताना है कि वो ऑपरेशन क्या है या ये पर्टिकुलर फंक्शन क्या यूज कर रहा है. तो अगर मुझे डॉक्स्ट्रिंग लिखना है, तो वो डॉक्स्ट्रिंग लिखेंगे हम हमेशा फंक्शन के अंदर. इट कैन नॉट बी रिटन आउटसाइड द फंक्शन, इट विल गिव यू एरर. So whenever we want to write anything for a function, to explain that function, we use documentation string. इसीलिए इसको हम बोलते हैं कि ये ज्यादा स्पेसिफिक होता है और उसका एक सिंटैक्स भी होता है. ये वन लाइन भी हो सकता है और मल्टी लाइन भी हो सकता है. मतलब वन लाइन में भी आप लिख सकते हो और मल्टी लाइंस में भी आप लिख सकते हो. नाउ लेट्स सी हाउ दीज आर यूज्ड. सो दो तरीके के डॉक्स्ट्रिंग होंगे. एक हम देखेंगे वन लाइन डॉक्स्ट्रिंग और दूसरा हम देखेंगे मल्टी लाइन डॉक्स्ट्रिंग. एक लाइन में जो डॉक्स्ट्रिंग लिखा गया है उसको कैसे लिखते हैं और मल्टी लाइन में कैसे यूज करते हैं. तो वन लाइन डॉक्स्ट्रिंग का आप देखो, ये जो आपका हैश करके लिखा है, दिस इज योर कमेंट. दिस विल नेवर बी प्रिंटेड ऑन योर आउटपुट. ठीक है. फिर नीचे एक हमने फंक्शन यूज किया है, डेफ. डेफ फंक्शन का नाम है पावर फन, पावर फंक्शन. ठीक है, पावर फन नाम दिया उसको, और दो आर्ग्यूमेंट्स लिए ए एंड बी. दीज आर टू वेरिएबल्स, कोलन. अब इसके अंदर यहाँ पे आप देखो डायरेक्टली डबल कोट्स यूज किया है. तो जब भी हम डॉक्स्ट्रिंग यूज करते हैं, so we can use either double quotes, ठीक है, और सिंगल कोट ऑल्सो. तो अगर आप डबल कोट या सिंगल कोट यूज करते हो और एक लाइन लिखते हो डायरेक्टली ओनली इनसाइड द फंक्शन, दिस होल लाइन, ये जो रेड में आपको लाइन दिख रही है, ये पूरी लाइन जो है, दिस इज व्हाट इज योर डॉक्स्ट्रिंग. यही आपका डॉक्स्ट्रिंग है. तो जब भी मुझे कोई पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर कोई लाइन लिखनी है, तो हम उसको एक्सप्लेन करने के लिए लाइक अ कमेंट, देन वी विल यूज डॉक्स्ट्रिंग. ठीक है. और कैसे यूज करेंगे? डबल कोट्स या सिंगल कोट में. अब इसके बाद जो ऑपरेशन परफॉर्म किया, वो क्या परफॉर्म किया? रिटर्न स्टेटमेंट यूज किया. और क्या रिटर्न किया? ए डबल स्टार बी. तो ए डबल स्टार बी मीन्स ए टू द पावर बी. ओके. नाउ प्रिंट, हमने क्या किया? बाहर आके फंक्शन के पावर फंक्शन का डॉक्स्ट्रिंग प्रिंट कैसे कराते हैं. देखो, जो डॉक्स्ट्रिंग है, जरूरी नहीं है आप उसको प्रिंट ही कराओ स्क्रीन पे, बट इफ यू वांट यू कैन प्रिंट इट. इफ यू डोंट वांट, आपको वो प्रिंट कराने की जरूरत नहीं है. लेकिन ये ऑप्शन हमारे पास कमेंट्स में नहीं होता है. कमेंट्स में हम प्रिंट नहीं करा सकते, बट डॉक्स्ट्रिंग को वी हैव एन ऑप्शन टू प्रिंट इट. तो कैसे प्रिंट कराते हैं? अगर कभी भी मुझे किसी भी डॉक्स्ट्रिंग को स्क्रीन पे प्रिंट कराना है, सो आई विल राइट द नेम ऑफ द फंक्शन. जो भी फंक्शन नेम है वो हम लिखेंगे. देन वी विल यूज डॉट. डॉट के बाद दो अंडरस्कोर, देन डॉक, एंड अगेन टू अंडरस्कोर. सो उस पर्टिकुलर फंक्शन, जो भी यहाँ पे फंक्शन नेम होगा, उस पर्टिकुलर फंक्शन का जो भी डॉक्स्ट्रिंग होगा, दैट विल बी प्रिंटेड इन योर आउटपुट स्क्रीन. ओके. तो यहाँ पे हमने उसको प्रिंट कराने के लिए सेम मेथड यूज किया है. तो इसकी वजह से सबसे पहला जो आउटपुट में लाइन आएगा, वो यही लाइन आएगा. यू कैन सी रिटर्न्स आर्गुमेंट 1 रेज टू पावर आर्गुमेंट 2. ये लाइन क्या एक्सप्लेन कर रही है कि ये पर्टिकुलर पावर फंक्शन क्या परफॉर्म कर रहा है. ओके. देन नेक्स्ट लाइन में आपने क्या किया? प्रिंट फंक्शन वापस से यूज किया और क्या लगाया? पावर फन. और यहाँ पे दो वैल्यूज दी हैं, ए और बी को. तो ये क्योंकि आपने रिटर्न स्टेटमेंट यूज किया, तो ये अपने आप वैल्यू रिटर्न करेगा 5 और 3. सो 5 विल बी गिवन टू ए and 3 will be given to B. So what will happen? 5 to the power 3. So what will be the answer? 125. So ये value return हो गई and it is printed on your screen. Okay. Now let's check the second type of docstring, that is multi-line. Multi-line मतलब एक से ज्यादा लाइन में जब हमने docstring लिखा है. So ये एक sort of summary हो सकती है, जो कि one line में possible नहीं थी, इसलिए हमने multiple lines में elaborate करके उसको describe किया है. सो मल्टी लाइन डॉक्स्ट्रिंग के लिए अगेन एक फंक्शन क्रिएट किया, माई अंडरस्कोर फन, और इसमें एक आर्ग्यूमेंट लिया. आर्ग्यूमेंट का नाम दिया है arg1. आप कुछ भी नाम दे सकते हो वेरिएबल का. देन देखो, जब भी हमें मल्टी लाइन डॉक्स्ट्रिंग लिखना है, रिमेंबर दिस ऑलवेज, जब भी मल्टी लाइन डॉक्स्ट्रिंग लिखना है, आप क्या यूज करोगे? ट्रिपल कोट्स. ठीक है. सिंगल सिंगल वाले जो कोट्स होते हैं उसको 3 टाइम्स टाइप करोगे, या फिर जो आपके ट्रिपल डबल वाले कोट्स होते हैं उसको 3 टाइप्स टाइप करोगे. तो या तो आप ये यूज करोगे,
या फिर आप ऊपर वाला यूज करोगे। तो यहाँ पे सिंगल सिंगल वाले 3 लिए हैं। तो whenever we want to use multi line, तो आपको क्या यूज करना है, ट्रिपल कोट्स। तो ट्रिपल कोट्स यहाँ से स्टार्ट हुआ, whatever you want to write in multi line वो आपने लिखा और यहाँ पे क्लोज कर दिया। दिस इज क्लोजर एंड दिस इज ओपनिंग। ओके, सो दिस इज हाउ योर मल्टी लाइन डॉक्स्ट्रिंग इज रिटन। सेम चीज है, इसके बाद इसमें क्या रिटर्न किया, ARG1, जो भी वैल्यू यहाँ पे आएगी वो रिटर्न हो जाएगी। अभी आप देखो, जब हमें इसको प्रिंट कराना है इस डॉक्स्ट्रिंग को, तो कैसे प्रिंट कराया, प्रिंट फंक्शन के अंदर हमने फंक्शन का नाम लिखा my_fun यहाँ पे लिखा है, डॉट डबल स्कोर डॉक डबल स्कोर। सो वो क्या प्रिंट करेगा, ये पूरा जो आपका मल्टी लाइन डॉक्स्ट्रिंग है वो प्रिंट कर देगा एज इट इज। यू कैन सी हियर इन आउटपुट इट इज प्रिंटेड इन द सेम वे। और फिर नीचे प्रिंट माई फंक्शन को कॉल किया है और उसमें वैल्यू क्या पास किया, 55। सो 55 वैल्यू किसको जाएगी, आर्ग्यूमेंट 1 को, दैट इज ARG1। एंड रिटर्न भी आपने सेम वैल्यू की है 55, तो यही वैल्यू इस फंक्शन को रिटर्न हो जाएगी एंड इट विल बी प्रिंटेड ऑन योर स्क्रीन। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन one line docstring and multi-line docstring. So let's check the next part, that is your recursive function. Now this is also very important, recursive function क्या होता है। So first of all you should understand what is a recursive function. Recursive function होता क्या है, recursive function is a function which calls itself, ठीक है, a function which calls itself, जो अपने आप को कॉल करता है, ठीक है। एक फंक्शन जो अपने फंक्शन के डेफिनेशन के अंदर जो हम उसका बॉडी लिखते हैं, लेट्स से ये मेरा एक फंक्शन है, इसके अंदर जो मैंने डेफ करके फंक्शन बनाया, फंक्शन 1, और इसके अंदर जो मैंने बॉडी लिखा, जो भी इसके अंदर एग्जीक्यूशन करना है, उसी में मैं इसी फंक्शन को अंदर ही, फंक्शन के डेफिनेशन के अंदर ही, सॉरी नॉट दिस कोलन, इसी फंक्शन को मैंने वापस से कॉल कर लिया। व्हेन अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ, ठीक है, देन दैट बिकम्स रिकर्सिव फंक्शन। तो ये कौन सी सिचुएशंस में आता है, ये ऐसी सिचुएशंस में आता है जब हमें रेपिटेटिव टास्क परफॉर्म करना है। एंड रेपिटेटिव टास्क ऐसा परफॉर्म करना है जिसमें कि सेम चीज ऑपरेट हो रही है फंक्शन के डेफिनेशन में, जो हम अलग एक टॉपिक पे या अलग एक पर्टिकुलर टास्क में करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो इसका ज्यादातर जो एग्जाम में क्वेश्चन आया है वो 2 ही आए हैं, या तो आपको आता है फैक्टोरियल का या फिर आपको आता है फिबोनाची सीरीज का। इस दोनों के प्रोग्राम जो है, फैक्टोरियल का प्रोग्राम हम लोग कर चुके हैं लैब में, और फिबोनाची सीरीज का भी आप लोगों को मिल जाएगा, इसमें दोनों प्रोग्राम्स दिए हुए हैं, आप देख सकते हो। या मैं आपको अलग से फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम, आई थिंक जो हमने आपको प्रोग्राम के अलग अलग पीडीएफ्स भेजे, उसमें फैक्टोरियल का प्रोग्राम भी है और उसमें फिबोनाची सीरीज का भी प्रोग्राम है। तो व्हाट इज फिबोनाची सीरीज वी विल सी लेटर ऑन। अभी हम देखते हैं फिलहाल सिंपल फैक्टोरियल प्रोग्राम। तो आपको पता है कि फैक्टोरियल क्या होता है, अगर मुझे 3 का फैक्टोरियल निकालना है, सो 3 का फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट होता है मैथमेटिक्स में, 3 into 2 into 1। So what are you doing actually, whatever number you are having for factorial, the same number is multiplied with one less number, and again the same number which is current your number is again multiplied by वन लेस नंबर टिल यू गेट 1। ये तब तक चलेगा जब तक कि आपको 1 नहीं मिल जाता। मतलब कोई भी नंबर, लेट्स से 5 का फैक्टोरियल भी निकाला, तो 5 into 4, 1 लेस into 3, 1 लेस into 2, 1 लेस into 1। ओके, दिस इज हाउ इट हैपेंस। तो अभी आप रिकर्सिव फंक्शन कैसे यूज करते हो, वो हम देखते हैं। तो इसी रिकर्सिव फंक्शन को हम खुद से ही कॉल करवाएंगे। तो सबसे पहले हम एक फंक्शन, यहाँ पे आप एग्जांपल देखो तो यू विल गेट टू अंडरस्टैंड। एक हमने फंक्शन क्रिएट किया, उसका नाम लिखा है फैक्टोरियल फंक्शन। तो फैक्टोरियल अंडरस्कोर fun नाम का फंक्शन क्रिएट किया, डेफ, और उसमें एक ही आर्ग्यूमेंट दिया है एक्स। एक्स में हम जो भी वैल्यू देंगे उसका फैक्टोरियल कैलकुलेट होगा, सो कोलन। अब इसके अंदर डायरेक्टली क्या दिया, इफ एक्स डबल इक्वल्स टू 0 और एक्स डबल इक्वल्स टू 1। अब यहाँ और क्यों यूज किया, अगर फैक्टोरियल 0 का निकालना है या फैक्टोरियल 1 का है, तो दोनों का ही वैल्यू क्या होता है, फैक्टोरियल 0 की भी वैल्यू 1 होती है एंड फैक्टोरियल 1 की भी वैल्यू 1 ही रहती है। सो दोनों ही केस में वो क्या रिटर्न कर देगा, वैल्यू 1। एल्स, एल्स मीन्स अदर देन 0 और 1, अगर कोई भी नंबर है जिसका फैक्टोरियल निकालना है, तो उसके लिए हमने क्या रिटर्न किया, रिटर्न। ना एक्सप्रेशन क्या दिया, x whatever value is there जिसका फैक्टोरियल निकालना है, इनटू, इनटू किससे किया है, हमने सेम फंक्शन को कॉल किया, सी हियर x इनटू फैक्टोरियल फन, सेम फंक्शन कॉल किया। और किससे कॉल किया, अभी यहाँ आर्ग्यूमेंट में क्या पास किया, x-1, क्योंकि हमें सेम नंबर को एक एक लेस से बार बार क्या करते जाना है, माइनस करके इनटू करना है। तो सेम चीज यहाँ पे की है, x इंटू फैक्टोरियल फन, सेम फंक्शन नेम x-1।
ओके, सो दिस इज योर बॉडी ऑफ दिस फैक्टोरियल फंक्शन. अब बाहर आते हैं, तो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया b, जिसमें कि हम यूजर से नंबर एंटर करवाएंगे. तो इंट इनपुट फंक्शन, इंट इसलिए लिया क्योंकि वो स्ट्रिंग में आएगा. एंटर अ नंबर, सो वट एवर नंबर विल बी गिवन बाय द यूजर दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू इंटीजर. देन वी आर प्रिंटिंग फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर इज, ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा. और इसमें कॉल क्या किया है, फैक्टोरियल फंक्शन, और यहाँ पे क्या वैल्यू पास की है, b. यहाँ पे वैल्यू, जो भी यूजर वैल्यू देगा वो वैल्यू किस में चली जाएगी, b में. सो आप आउटपुट में देखो, सबसे पहले क्या लिख के आ रहा है, एंटर अ नंबर. एंटर अ नंबर में इफ इन अ केस यूजर ने एंटर नंबर किया 4, सो 4 वैल्यू किसको चली गई, b को. और ये b वैल्यू किसको चली गई, x को. दैट मींस x की वैल्यू, सॉरी x की वैल्यू अभी क्या हो गई, 4. ठीक, तो अभी हम प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कैसे रन हो रहा है. तो सबसे पहले इफ का कंडीशन चेक होगा, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1. तो x की वैल्यू तो 4 है, तो ये दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, ट्रू नहीं हो रही है, तो ये एल्स पे जाएगा. एल्स पे जाने के बाद ये क्या करेगा, रिटर्न x इंटू फैक्टोरियल फन x माइनस 1. तो सबसे पहले क्या कॉल होगा, मैं यहाँ पे लिखती हूँ x इंटू, मैं पूरा फंक्शन का नाम नहीं लिख रही हूँ, I'm just writing x into fact, let's say x into fact है. तो यहाँ पे x की जगह क्या हो जाएगा, 4. ओके, 4 इंटू 4 माइनस 1, फैक्ट 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 3. ओके, 4 इंटू फैक्ट 3. ठीक, ये कॉल हुआ. तो अभी हम किस पे आ गए, फैक्ट 3 पे. ये किसका आंसर है, फैक्ट 4 का. ओके, अभी फैक्ट 3 देखते हैं. तो फैक्ट 3 पे गया वो, तो वापस से ये इन्वोक हो गया फंक्शन फैक्ट 3. अब यहाँ x इज इक्वल टू 0, ये भी कंडीशन वापस से फॉल्स हो गई. वापस से इस पे आएगा और क्या करेगा, फैक्ट 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3. रिटर्न x की वैल्यू अभी हो गई 3 इंटू फैक्ट 3 माइनस 1, दैट इज 2. ठीक, अभी वापस से फैक्ट फंक्शन कॉल हो गया, ये वापस से ऊपर जाएगा. x की वैल्यू अभी क्या हो गई, 2. वापस से ये दोनों कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू नहीं है, एल्स पे आएगा. और अभी क्या कर देगा, फैक्ट 2 किसको कॉल करेगा, फैक्ट 2 को. तो फैक्ट 2 की वैल्यू क्या होगी, 2 इंटू फैक्ट 2 माइनस 1, दैट इज फैक्ट 1. ओके, फैक्ट 1 कॉल हो गया, वापस से ये फंक्शन इन्वोक हो गया. अब x की वैल्यू क्या हो गई, 1. नाउ फर्स्ट वापस से ये कंडीशन चेक करेगा, x डबल इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1. तो इन दोनों में से ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई. और क्योंकि और लिखा हुआ है, तो दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर ट्रू होती है तो पूरा स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा. तो ये ट्रू हो गया और ये क्या रिटर्न करेगा, 1. तो नाउ दिस फैक्ट फंक्शन का आंसर क्या आ गया, 1. नाउ ये 1 आ गया, तो 1 इंटू 2, 1 इंटू 2, 2. ये वैल्यू किसको मिल गई, फैक्ट 2 को. तो इसका आंसर क्या हो गया, 2. नाउ ये 2 किसको जाएगा, इस फैक्ट 2 जो कि 3 से मल्टीप्लाइड है. तो 3 इंटू 2, 6 हो गया. ये किसका आंसर हो गया, फैक्ट 3 का. फैक्ट 3 यहाँ पे है, तो 6. ओके, 4 इंटू 6 कितना हो गया, 24. तो फाइनली फैक्ट 4 का आंसर क्या आ गया, 24, विच विल बी प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन. So this is how your recursive function works. So repetitive task को जब भी हमें करना होता है, तो हम एक ही फंक्शन के अंदर उसी फंक्शन को कॉल करके रिकर्सिव फंक्शन क्रिएट करते हैं. So this is how it works. Now you can check the program of Fibonacci series, which is given in your PDF file, जिसमें सारा मटेरियल फॉरवर्ड किया है. Now next topic is introduction to modules. Now दो ही टॉपिक बचे हैं, मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस. ये हमें ब्रीफली देखने हैं कि मॉड्यूल क्या होता है और पैकेजेस क्या होते हैं. नाउ अभी तक हमने देखा कि फंक्शंस क्या है, वी हैव कवर्ड फंक्शंस. सो फंक्शंस जो हैं वो सबसे आप कह सकते हैं लो लेवल के क्रिएटर्स हैं. फंक्शंस के ऊपर की जो हायरार्की होती है उसको हम बोलते हैं मॉड्यूल्स. मॉड्यूल्स मींस जब हमारे पास एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम उसको डिवाइड करते हैं मल्टीपल टास्क में. सो आई कैन से मेरे पास मल्टीपल मॉड्यूल्स हैं. लेट्स से मेरे एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए 4 मॉड्यूल्स हैं, और हर एक मॉड्यूल में मेरे पास कुछ कुछ फंक्शंस हैं. और वो फंक्शंस कैसे क्रिएट करना है, कैसे यूज करना है, दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. सो फंक्शंस जो होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं टू रीयूज अ पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड. मॉड्यूल हमें अलाउ करता है कि हम रीयूज करें एक या एक से ज्यादा फंक्शन को अपने प्रोग्राम में, और ऐसे भी फंक्शंस को हम यूज करें जो उस प्रोग्राम का पार्ट नहीं है. सो लेट्स से मैंने एक प्रोग्राम बनाया, उस प्रोग्राम में मैंने कुछ फंक्शंस क्रिएट किए, F1 F2, और उसका डेफिनेशन दिया. लेकिन इस प्रोग्राम के अंदर मैंने उस फंक्शन को यूज किया है, बट लेट्स से मुझे ये दो फंक्शंस या कोई भी फंक्शन जो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में है उसे दूसरे प्रोग्राम में भी यूज करना है. व्हाई शुड आई राइट द सेम फंक्शन व्हेन वी हैव ऑलरेडी रिटन इट वंस. आई कैन जस्ट यूज इट, रीयूज इट फ्रॉम हियर. आई जस्ट हैव टू गिव द पाथ कि वो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में है. तो इस प्रोग्राम को हम बना देंगे मॉड्यूल. दिस विल बी सेव्ड एज अ मॉड्यूल.
this program will be given a name and that name will be saved by using the extension .py और इस प्रोग्राम को हम बोलेंगे कि ये प्रोग्राम क्या बन गया, मॉड्यूल. नाउ इस मॉड्यूल को अगर मैं दूसरे प्रोग्राम में, लेट्स से ये मेरा एक प्रोग्राम है, इसमें इंपोर्ट कर लूं और फिर उसको यूज करूं, तो मैं ये दो फंक्शंस को भी यूज कर सकती हूँ इस प्रोग्राम में. तो इफ आई वांट टू यूज functions which are made in one program and I want to reuse it in another program, then I can use this module concept. तो इसको यूज करने के लिए जो मैं आपको बताया, मॉड्यूल एक फाइल है जिसको कि हम .py एक्सटेंशन देते हैं, क्योंकि पाइथन की फाइल है तो हमें क्या एक्सटेंशन देना पड़ेगा, .py. एक नेम देना पड़ेगा स्टार्टिंग में, .py, that has all the definitions of all the functions and the variables that you would like to use even in other programs. In your program, if you want to use functions from a module, then you need to import that module. जब भी हमें दूसरे प्रोग्राम का फंक्शन अपने प्रोग्राम में यूज करना है तो हमें उसका मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा. So let's see. तो दो तरीके के मॉड्यूल्स होंगे, एक होगा आपका इनबिल्ट मॉड्यूल और एक होगा आपका यूजर डिफाइंड मॉड्यूल. तो यूजर डिफाइंड मॉड्यूल जैसे यूजर डिफाइंड फंक्शंस होते हैं वैसे ही आपका यूजर डिफाइंड मॉड्यूल भी रहेगा. तो अभी हम देखते हैं कौन से इनबिल्ट मॉड्यूल्स हैं, इसमें से कुछ कुछ आप यूज भी कर चुके हो. जैसे स्ट्रिंग. स्ट्रिंग एक बहुत बड़ा मॉड्यूल है जो कि आपने स्ट्रिंग पूरा एक यूनिट पढ़ा और स्ट्रिंग के अंदर के बहुत सारे फंक्शंस जो ऑलरेडी बने हुए हैं वो आपने यूज किए. तो इट इज अ ऑलरेडी बिल्ट इन मॉड्यूल विच इज देयर इन योर पाइथन लाइब्रेरी. ओके, सिमिलरली वी हैव प्लेटफॉर्म, टाइम से रिलेटेड अगर मुझे फंक्शंस यूज करने विच आर ऑलरेडी डिफाइंड इन पाइथन तो हम टाइम मॉड्यूल को इंपोर्ट कर सकते हैं. नाउ सिस्टम से रिलेटेड अगर मुझे कुछ करने हैं तो सिस मॉड्यूल यूज कर सकते हैं. ओएस से रिलेटेड करना है तो ओएस. मैथ्स के कुछ पर्टिकुलर ऑपरेशंस होते हैं जिसके लिए पहले से बहुत सारे फंक्शंस बने हुए हैं पाइथन में, तो हम मैथ नाम का जो मॉड्यूल है वो ऑलरेडी क्रिएटेड है जिसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं, तो वी कैन यूज दैट. सो फॉर यूजिंग इट वी हैव टू इंपोर्ट मैथ. हमें क्या इंपोर्ट करना पड़ेगा, मैथ. I will just write the name of the module which I want to use. ये built-in modules की हम बात कर रहे हैं. Import string. अभी string by default import होता है सारे प्रोग्राम में, इसलिए हमें import string करने की जरूरत नहीं पड़ती है. Similarly, email भी हमारे पास एक built-in module है. ऐसे हमारे पास बहुत सारे अलग-अलग modules available होते हैं which we can use in our program. Now we will see कि हम खुद से module कैसे, अभी हम एक built-in module का example देखेंगे. Then we will see कि हम अपने मॉड्यूल्स कैसे बना सकते हैं. तो दो एग्जांपल हैं जो कि हम देखेंगे बिल्ट इन मॉड्यूल पे हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या दिया है. सबसे पहले फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है, इंपोर्ट मैथ. तो इंपोर्ट कीवर्ड यूज करते हैं फॉर इंपोर्टिंग एनी मॉड्यूल. सो दिस मैथ इज अ बिल्ट इन मॉड्यूल विच इज ऑलरेडी अवेलेबल इन योर पाइथन. सो आई जस्ट राइट इंपोर्ट स्पेस मैथ. ओके, जैसे ही हमने इंपोर्ट मैथ किया तो इस मैथ मॉड्यूल जो कि ऑलरेडी पाइथन में है उसके अंदर जितने भी अलग अलग टाइप के फंक्शंस होंगे वो सारे फंक्शंस मेरे इस प्रोग्राम में मैं यूज कर सकती हूँ. तो अभी फंक्शन नेम हमें पता होने चाहिए पहले से. तो मैथ के अंदर का जो मॉड्यूल है, मैथ मॉड्यूल है, उसके अंदर बहुत सारे फंक्शन है. तो यहाँ पे हमने दो फंक्शन यूज किए, SQRT. SQRT इज यूज फॉर कैलकुलेटिंग द स्क्वायर रूट एंड POW इज यूज फॉर कैलकुलेटिंग द पावर. नाउ हाउ इट इज यूज, हमने एक वेरिएबल लिया x. x इज इक्वल टू, हमने मॉड्यूल का नाम लिखा पहले. सो हाउ डू वी यूज इट, वी फर्स्ट राइट द नेम ऑफ द मॉड्यूल डॉट then the name of the function and pass the value. यहाँ पे हम फंक्शन डेफिनेशन नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ वैल्यू पास कर रहे हैं, वो अपने आप कैलकुलेट करेगा. तो 25 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए मैंने यहाँ 25 वैल्यू पास किया इन द ब्रैकेट. सो व्हाट, एंड देन प्रिंट किया x को. तो स्क्वायर रूट अपने आप 25 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेगा एंड दैट विल बी 5.0. तो यू कैन सी कि ये जो दो लाइन थी इसका आउटपुट क्या आ गया, 5.0. तो ये SQRT फंक्शन जो है इसका जो डेफिनेशन है इट इज ऑलरेडी देयर इन द मैथ मॉड्यूल, मैथ फाइल करके जो हमारे पाइथन में बना होगा. नेक्स्ट आप एग्जांपल देखो, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया, प्रिंट. दूसरा एक फंक्शन यूज किया. अगेन हमने कैसे उसको यूज किया, पहले हमने मॉड्यूल का नाम लिया math.pow और फिर क्या दिया 3,3. ओके, 3,3 एंड देन क्लोज द ब्रैकेट्स. ओके, तो 3,3 देने के बाद व्हाट इज हैपनिंग, जैसे ही हमने ये किया तो POW जो फंक्शन है वो क्या कैलकुलेट करेगा, a,b. कैसे कैलकुलेट होता है POW, a,b क्या करेगा, a टू दी पावर b. तो जो भी वैल्यू आपने यहाँ पे दी है उसका पावर कौन सा हो जाएगा, ये वाला वैल्यू. सो 3 टू दी पावर 3 विल बी 27. 3 into 3 into 3. Okay, so that value will be returned and this you are getting the value. Now let's see another example. एक और तरीका है, जब आप स्पेसिफिक कोई फंक्शन इंपोर्ट करना चाहते हो, अगर आप पूरा मॉड्यूल इंपोर्ट करना चाहते हो तो आप सिर्फ इंपोर्ट मॉड्यूल का नाम लिखते हो, जैसे हमने लिखा इंपोर्ट मैथ. बट इफ यू वांट टू इंपोर्ट अ पर्टिकुलर फंक्शन फ्रॉम अ पर्टिकुलर मॉड्यूल, उसमें हो सकता है बहुत सारे फंक्शन हो लेकिन मुझे सारे फंक्शन नहीं इंपोर्ट करने, आई जस्ट वांट टू इंपोर्ट अ स्पेसिफिक फंक्शन. तो उसके लिए हम कैसे यूज करते हैं, वी यूज फ्रॉम कीवर्ड. ठीक है, फ्रॉम
name of the module, import name of the function. So this is the function name and this is the module name of that particular, this is the module name, this is a function name, this function is inside this particular module. तो मैंने एक specific function ही import किया और फिर क्या लिखा, print the value of pi is pi value. तो pi की जो भी value होगी वो print हो जाएगी, the value of pi is this. Okay. Now we will see how we can make our own modules. हम खुद के modules कैसे बना सकते हैं. तो खुद के modules बनाने के लिए डायरेक्टली एग्जांपल देखते हैं. तो ये आपका GDB पाइथन पे नहीं हो पाएगा क्योंकि इसके लिए अलग अलग फाइल्स लगती है. तो ये आपको नॉर्मल एडिटर यूज करना पड़ेगा इसके लिए. तो यहाँ पे आप सिर्फ एग्जांपल देखो क्या किया है. एक फाइल क्रिएट की, ठीक है, एक फाइल बनाई. लेट्स से मैंने नोटपैड पे एक फाइल बनाई और उस फाइल का नाम दिया है. उस फाइल का नाम क्या दिया है, mymodule.py. तो ये हमने फाइल का नाम दिया, जैसे आप फाइल सेव करते हो ना अपने मशीन पे, वैसे ही हमने फाइल का नाम दिया my module और एक्सटेंशन उसको क्या दिया, .py. नाउ फॉरगेट ऑल दिस, वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. तो हमारा प्रोग्राम एक्चुअली कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फ्रॉम हियर. डेफ हमने एक फंक्शन क्रिएट किया func1 फंक्शन 1 और इसमें एक आर्ग्यूमेंट दिया नेम. तो दिस इज योर नेम आर्ग्यूमेंट, नेम वेरिएबल जो कि एक नेम वैल्यू लेगा. और उसके अंदर हमने दो स्टेटमेंट्स लिखे. ये बॉडी ऑफ फंक्शन 1 है, प्रिंट हेलो और फिर यहाँ प्लस ऑपरेटर यूज किया. प्लस ऑपरेटर स्ट्रिंग में कब यूज करते हैं, जब हमें दो स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करना होता है. तो हेलो और नेम में जो भी नाम आएगा या वैल्यू आएगी दैट विल बी कॉन्कैटिनेटेड विद हेलो. और नीचे क्या किया, प्रिंट नेम ऑफ द कॉल्ड मॉड्यूल इज. अगर मुझे जो मैंने यहाँ पे फंक्शन यूज किया है वो फंक्शन किस मॉड्यूल का पार्ट है, तो उस मॉड्यूल का नाम भी मुझे प्रिंट कराना है. तो हम यूज कर सकते हैं डबल अंडरस्कोर नेम डबल अंडरस्कोर. ठीक है. सो व्हाट इट विल गिव मी, इट विल गिव मी द नेम ऑफ द मॉड्यूल आल्सो. ठीक है. सो ये मैंने एक प्रोग्राम क्रिएट करा. अब यहाँ पे हमने इसको कॉल वॉल कुछ नहीं किया, सिर्फ फंक्शन बना दिया, फंक्शन को डिफाइन कर दिया. नाउ आई विल यूज एन अदर प्रोग्राम. तो हमने एक और फाइल क्रिएट की और उस फाइल का नाम हमने सेव किया demo.py. दिस इज अनदर फाइल, दिस इज डिफरेंट फाइल, दिस इज फाइल नंबर 1 लेट्स से एंड दिस इज योर फाइल नंबर 2. नोटपैड पे लेट्स से हमने क्रिएट किया और इसको हमने सेव किस नाम से किया, demo.py. नाउ अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम हियर इंपोर्ट किया. क्या इंपोर्ट किया, मॉड्यूल. कौन सा मॉड्यूल इंपोर्ट करना है, ये वाला मॉड्यूल जिसमें कि फंक्शन 1 हम यूज करेंगे. तो मैंने पूरे मॉड्यूल का नाम दिया, नाम क्या है, माई मॉड्यूल. सो आई हैव रिटन हियर इंपोर्ट स्पेस माई मॉड्यूल. इट इज वर्किंग इन द सेम वे जैसे इनबिल्ट मॉड्यूल था. और फिर उस फंक्शन को कॉल किया. अब इसके अंदर फंक्शन का नाम क्या है, func1. ठीक है. तो हम कैसे यूज करेंगे, मॉड्यूल का नाम देंगे पहले माई मॉड्यूल डॉट फंक्शन 1 कॉल किया और कॉल करने के बाद यहाँ पे हम क्या पास कर रहे हैं, वैल्यू. नाउ सी फंक्शन क्रिएट इस वाले प्रोग्राम में, बट हम उसको यूज किस में कर रहे हैं, इस प्रोग्राम में. और वैल्यू भी इधर ही पास कर रहे हैं. तो वैल्यू हमने यहाँ पे क्या दिया, जॉन. सो दिस वैल्यू विल गो टू द वेरिएबल और आर्ग्यूमेंट नेम. तो नेम की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, जॉन. जैसे हमने इसको कॉल किया ये फंक्शन इन्वोक हो जाएगा और ये क्या प्रिंट करेगा, हेलो जॉन. और क्या प्रिंट करेगा, नेम ऑफ द कॉल्ड मॉड्यूल इज, क्या प्रिंट करेगा, माई मॉड्यूल. ओके, नेम ऑफ द कॉल्ड मॉड्यूल इज माई मॉड्यूल प्रिंट करेगा. और यहाँ पे वापस से हमने प्रिंट किया. अब हम यहाँ पे क्या प्रिंट करा रहे, नेम ऑफ द कॉल्ड मॉड्यूल. इस प्रोग्राम का मॉड्यूल नेम क्या है, इस प्रोग्राम का मॉड्यूल नेम क्या है, डेमो. तो पहले वो प्रिंट करेगा हेलो जॉन, नेम ऑफ द कॉल्ड मॉड्यूल इज माई मॉड्यूल. और फिर उसके नीचे तुरंत क्या प्रिंट करेगा, नेम ऑफ द कॉल्ड मॉड्यूल इज मेन मॉड्यूल. मेन मॉड्यूल कौन सा है, इस फाइल की हम बात करें. सो दिस इज हाउ योर आंसर वर्क्स. तो सी क्या क्या आया इसमें. ये दोनों प्रोग्राम्स जब हमने एग्जीक्यूट किए तो कैसे एग्जीक्यूट हुआ, हेलो जॉन, यू कैन सी हियर हेलो जॉन, ये आपको दिख रहा है. तो ये किसका आंसर है, जब हमने ये फंक्शन इन्वोक किया तो ये पहली लाइन का आंसर है, प्रिंट हेलो नेम. तो हेलो नेम में क्या प्रिंट हो गया रहा है, हेलो जॉन. फिर नेम ऑफ द कॉल्ड मॉड्यूल क्या प्रिंट होगा, माई मॉड्यूल. तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है, नेम ऑफ द कॉल्ड मॉड्यूल इज माई मॉड्यूल. ये जो दोनों लाइन है, लाइन नंबर 1 और 2, ये दोनों का पार्ट है. और जो लास्ट नेम ऑफ कॉल्ड मॉड्यूल है वो ये वाली लाइन है, नेम ऑफ कॉल्ड मॉड्यूल. अब ये आपका मेन प्रोग्राम है जहां पे आप एक्चुअली दूसरे मॉड्यूल को यूज कर रहे हो. तो यहाँ पे आपको क्या लिख के आ रहा है, नेम ऑफ कॉल्ड मॉड्यूल इज अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर. दैट मीन्स आपकी मेन फाइल जहां पे आप अपना फंक्शन एक्चुअली में कॉल करते हो उसको हम बोलते हैं मेन मॉड्यूल और मेन फाइल. सो भले ही इसका नाम demo.py है बट एक्चुअली में ये आपका मेन प्रोग्राम हो गया जिसमें कि आप दूसरे प्रोग्राम का पार्ट यूज कर रहे हो. सो दिस इज योर मेन प्रोग्राम and this is your module which you are importing. Okay,
फाइन. सो इस पे एक आपने ऑलरेडी प्रैक्टिकल में कैलकुलेटर का प्रोग्राम किया है, तो उसको हम मॉड्यूल से भी कर सकते हैं. तो यहाँ पे देखो एक फाइल बनाई है और उस फाइल का नाम दिया है calculator.py. एक्सटेंशन दिया है, तो फाइल का नाम है कैलकुलेटर और एक्सटेंशन क्या दिया .py. प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. यहाँ पे हमने 4 अलग अलग फंक्शंस क्रिएट किए, 1 2 3 एंड 4, और सबका डेफिनेशन यहाँ पे दिया, लेकिन कॉल किसी को भी नहीं किया है. तो कैसे किया यहाँ पे, डेफ एड, ये डोंट सी ऑल दीज थिंग्स, ये आपको जरूरत नहीं है. आप डायरेक्टली ये देखो कि हमने एक फाइल क्रिएट की और उस फाइल में हमने ये 4 अलग अलग फंक्शंस क्रिएट किए और उसमें क्या डेफिनेशन दिया. एक हमने एडिशन दिया, कैलकुलेटर बना रहे हैं तो सब्ट्रैक्शन दिया, मल्टीप्लिकेशन दिया, डिवीजन दिया. सब में ए बी आर्ग्यूमेंट पास किया और सब में वैल्यू रिटर्न किया, रिटर्न ए प्लस बी, रिटर्न ए माइनस बी, रिटर्न ए इंटू बी, रिटर्न ए डिवाइड बाई बी. तो ये 4 अलग अलग फंक्शंस क्रिएट हो गए. और ये कौन से फाइल में स्टोर्ड है, कैलकुलेटर. तो ये कैलकुलेटर क्या बन गया, नाउ दिस बिकम्स योर मॉड्यूल फाइल. ये मॉड्यूल बन गया आपका, जिसमें कि 4 फंक्शंस हैं. अब मैं इसको दूसरे फाइल में यूज करूंगी. तो सी अनदर प्रोग्राम. यहाँ पे हमने एक फाइल बनाई और उस फाइल का नाम है कैलकुलेटर एग्जाम्पल डॉट पी वाई. ठीक है. इसमें हमने पहला स्टेटमेंट क्या दिया, फॉरगेट दिस, इंपोर्ट स्पेस कैलकुलेटर. तो कैलकुलेटर फाइल तो ये वाली फाइल है ना, तो इसके सारे फंक्शंस इंपोर्ट हो जाएंगे इस पर्टिकुलर फाइल में. हम यूज यहाँ पे कर रहे हैं पर हमने डिफाइन इस फाइल में किया है. तो ये आपका मॉड्यूल बन गया और ये आपका क्या बन गया, सॉरी, ये आपका क्या बन गया, मेन प्रोग्राम और मेन मॉड्यूल. यू कैन से दिस इज योर मेन प्रोग्राम. ठीक है. नाउ व्हाई दिस बिकम्स योर मेन प्रोग्राम, बिकॉज हम यहाँ पे दूसरे मॉड्यूल के फंक्शंस को यूज कर रहे हैं. तो हमने इंपोर्ट कैलकुलेटर किया, फिर हमने 2 वेरिएबल्स दिए, एक वेरिएबल में वैल्यू ली 12, दूसरे वेरिएबल में वैल्यू ली 5, ए एंड बी. नाउ सी एक वेरिएबल लिया और उसमें कैलकुलेटर जो मॉड्यूल है डॉट फंक्शन जो कि प्रीवियस फाइल में था उसको यूज किया. तो सेम, पहले आप दोगे मॉड्यूल का नाम, डॉट आप फंक्शन नेम दोगे और फिर आर्ग्यूमेंट की वैल्यू पास करोगे. तो आर्ग्यूमेंट की वैल्यू क्या है, ए और बी. सो यू आर पासिंग इट ए कॉमा बी. तो ए को वैल्यू मिल जाएगी 12 और बी को वैल्यू मिल जाएगी 5. ना जैसे ही हमने ये लाइन लिखी, फंक्शन इन्वोक हो जाएगा कौन सा वाला, एड ए बी. ए को वैल्यू मिल गई 12, बी को वैल्यू मिल गई सॉरी 5. सो ये क्या रिटर्न कर रहा है फंक्शन, 12 प्लस 5. सो 12 प्लस 5 इज इक्वल टू 17. तो ये फंक्शन पूरा क्या रिटर्न करेगा आपको, 17, विच विल बी हियर. तो आपने जब प्रिंट किया एडिशन इज सी, तो सी में वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 17, एडिशन इज 17. सिमिलरली यू आर डूइंग अदर आल्सो. डी में आपने सब्ट्रैक्शन को कॉल किया, देन ई में आपने मल्टीप्लिकेशन. हर बार जब भी हम दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहे हैं जो मॉड्यूल में स्टोर्ड है, हम मॉड्यूल नेम देते हैं, डॉट फाइल नेम देते हैं और आर्ग्यूमेंट पास करते हैं. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. यू कैन ट्राई दिस. ओके. तो ये हो गया आपका मॉड्यूल. नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट इज पैकेजेस. व्हाट आर पैकेजेस इन पाइथन, इंट्रोडक्शन टू पैकेजेस इन पाइथन. तो ये अगेन एक और हायरार्की है. तो अभी हमने देखे फंक्शंस, फंक्शन के ऊपर क्या आया, मॉड्यूल्स. अब मॉड्यूल्स की भी हायरार्की हो सकती है ना, अलग अलग मॉड्यूल्स हो सकते हैं जो एक पैकेज के अंदर हो सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पैकेज. तो पैकेज contains different modules and modules contain different functions. So this is a hierarchical structure. So a package is a hierarchical file directory structure that has modules and other packages. जैसे folder के अंदर subfolders, subfolders के अंदर और subfolders, folders के अंदर files. So that is how the hierarchy is. So package क्या है, package is a collection of modules. Modules is a collection of functions. जैसे कि ये मॉड्यूल आपने देखा, इसमें 4 functions थे. ओके. तो पैकेज जो होता है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स एंड इट इज फॉर्म्ड एज अ डायरेक्टरी. ये डायरेक्टरी की तरह फॉर्म होता है, मतलब एक चीज उसके अंदर दूसरी चीज एंड सो ऑन. तो पैकेजेस कैन बी एक्सेस्ड इन अदर पाइथन प्रोग्राम यूजिंग इंपोर्ट स्टेटमेंट. जैसे हम मॉड्यूल को इंपोर्ट कर रहे थे, वैसे ही हम पैकेजेस को भी इंपोर्ट कर सकते हैं. बहुत सारे पैकेजेस जो कि रेगुलरली डेटा साइंस और बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या आजकल की बहुत सारी नई चीजें जो आ गई हैं मार्केट में मशीन लर्निंग के लिए यूज करने के लिए, उसके लिए कौन कौन से पैकेजेस मार्केट में अवेलेबल हैं जो हम पाइथन में यूज करते हैं. एंड यू विल इन योर लेटर क्लासेस यू विल बी यूजिंग दिस. दैट इज numpy, न्यूमेरिकल पाइथन, scipy, sklearn. numpy को यूज करने के लिए हमने कैसे लिखा, वी जस्ट राइट इंपोर्ट, ओके, एंड द नेम ऑफ द पैकेज. तो अभी क्या होगा अगर मैंने लिखा numpy. सो numpy एक बड़ा पैकेज है. उस पैकेज के अंदर जितने मॉड्यूल्स हैं और उन मॉड्यूल्स के अंदर जितने फंक्शंस हैं, ऑल विल बी इंपोर्टेड टू माय पर्टिकुलर फाइल. Okay, so this statement imports all the modules from the NumPy package. Now we may keep all the songs. अभी example इसको देने के लिए ये एक simple सा example है. Let's say this is a package. तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक package आपको दिख रहा है.
पैकेज का नाम है गेम। गेम पैकेज के अंदर सब पैकेजेस है, साउंड, इमेज, लेवल, और उनके अंदर भी हर एक सब पैकेज में हर एक का एक init.py फाइल मैंडेटरली सारे सब पैकेजेस में और मेन पैकेज में होता है। तो इस पैकेज का भी init.py और बाकी सबका भी अलग अलग है, साउंड का, इमेज का, लेवल का, और इनके अलग अलग ये मॉड्यूल्स हैं। ऑल दीज आर मॉड्यूल्स, ठीक है। सो मॉड्यूल्स ऑफ डिफरेंट package. So this is how directory concept works. So this contains init.py in order to consider it as a package. अगर हमें किसी भी फाइल को पैकेज बनाना है तो उसके अंदर हमें ये बाय डिफॉल्ट फाइल डालनी पड़ती है init.py __init__py. This can be left empty also. इसको हम इसमें कुछ भी ना लिखे तो भी चलेगा, but we generally use it for initialization. अब मुझे कोई वैल्यूज इनिशियलाइज करनी है तो उसके लिए हम ये यूज करते हैं। तो इसको भी कैसे यूज किया है, देखो गेम का हमने क्या यूज किया, लेवल। सो वी आर ट्राइंग टू यूज दिस लेवल सब पैकेज फ्रॉम द मेन पैकेज गेम। और इसमें कौन कौन सी फाइल है, start.py मॉड्यूल, load.py एंड over.py. सो लेट्स से हाउ इट इज वर्किंग। इंपोर्ट किया गेम, पैकेज का नाम दिया डॉट लेवल, और उसका पर्टिकुलरली कौन सा हमने मॉड्यूल इंपोर्ट किया, start.py. सो दिस इज योर मॉड्यूल। डॉट डॉट करके हम सब 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 पार्ट में चले जाते हैं। दिस इज योर सब पैकेज, ओके, एंड दिस इज योर मेन पैकेज। और फिर इसके अंदर कोई तो फंक्शन होगा जो मेंशन नहीं था, वो फंक्शन भी यहाँ पे कॉल कर दिया, गेम डॉट लेवल डॉट स्टार्ट डॉट सिलेक्ट अंडरस्कोर डिफिकल्टी। ना जैसे ही आपने देखा ये वाला ब्रैकेट है, दैट मींस इट इज अ फंक्शन, ठीक है। सो दिस बिकम्स लेंदी। तो अगर मुझे शॉर्ट में करना है तो हम कैसे करेंगे, फ्रॉम गेम डॉट लेवल इंपोर्ट स्टार्ट, मैंने किया और डायरेक्टली लिखा स्टार्ट डॉट सिलेक्ट डिफिकल्टी फंक्शन। So this is how we import modules from a package. Okay. So this was your functions unit, which is completed now. So I hope you will study all the topics clearly, and whatever material file we have, forwarded you, in which there are many programs for your practice purpose. Do practice them. You can have a question on that also in exam. Okay.